नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं विपिन चौबे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सनसनीखेज हत्याकांड की जो हाल ही में उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक में सुर्खियों में छाया रहा। यह मामला है विनय त्यागी हत्याकांड का। विनय त्यागी एक कुख्यात गैंगस्टर जिसकी मौत ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या यह एक साधारण गैंग वॉर थी या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था। इस हत्याकांड के पीछे का पूरा सच आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ विनय त्यागी का आपराधिक इतिहास और इस केस के सभी पहलुओं से आपको हम इस वीडियो में रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कौन था विनय त्यागी। विनय त्यागी उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाला था और एक हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर था। उसका नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्राइम सर्कल में बेहद कुख्यात था। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसके खिलाफ कुल 57 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज थे, जिसमें मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और गैंगवार जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। वो सुनील राठी गैंग के प्रमुख सदस्यों में से एक था, जो कि उत्तर भारत में कई गैंगस्टर सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था। सुनील राठी खुद एक बड़ा नाम है क्राइम की दुनिया में, जो जेल से भी ऑपरेट करता है। विनय का क्रिमिनल सफर अगर बात करें तो इसका क्रिमिनल सफर साल 2000 के दशक से शुरू हुआ, जब वो छोटे मोटे अपराधों से बड़े गैंग में शामिल हो गया। उसने खुद कई हाई प्रोफाइल मर्डर केस में हाथ डाला, जैसे कि राइवल गैंग्स के सदस्यों की हत्याएं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और हिंसा। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसके खिलाफ 60 से ज्यादा केस थे और वो कई बार इससे पहले जेल भी जा चुका था, लेकिन हर बार वो बाहर आकर एक बार फिर से एक्टिव हो जाता था। उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कारोबार से भी जुड़ा हुआ था, जो कि उसके परिवार के आरोपों का आधार बना। अब आते हैं मुख्य घटना पर, विनय त्यागी हत्याकांड। यह पूरा मामला 24 दिसंबर 2025 का है। विनय को हरिद्वार की लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। वो पुलिस की कस्टडी में मौजूद था। उसी दौरान मुजफ्फरनगर के पास रोड पर अचानक दो बाइक सवार हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। विनय को 3 गोलियां लगी, छाती, पेट और पैर में। हमलावरों ने AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और सीन इतना ज्यादा ड्रामेटिक था कि लग रहा था कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। पुलिस ने जवाबी फायरिंग तो की, लेकिन विनय गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले हरिद्वार के हॉस्पिटल में ले जाया गया, फिर उसको ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया गया। 2 दिन तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि कौन थे वो हमलावर। पुलिस ने इस पूरे मामले में तुरंत एक्शन लिया और दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनका नाम सनी यादव उर्फ शेरा है, जो कि 28 साल का और मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। पुलिस का दावा है कि ये पर्सनल राइवलरी थी। पुरानी दुश्मनी के चलते इस हमले को अंजाम दिया गया। शेरा खुद एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से है और विनय से उसकी दुश्मनी पुरानी थी। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। विनय के परिवार का कहना है कि यह कोई साधारण हमला या पुरानी दुश्मनी में हमला नहीं किया गया, बल्कि एक सोची समझी एक बड़ी साजिश है। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि लक्सर में मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े केस को कवर अप करने के लिए विनय को मारा गया। परिवार इस पूरे मामले में CBI जांच की मांग कर रहा है, क्योंकि परिवार को लगता है कि पुलिस इस हत्याकांड में शामिल कर सकती है। विनय की लाश को भारी सुरक्षा में मेरठ में दाह संस्कार किया गया, जहां परिवार वालों ने गंभीर साजिश का आरोप लगाया। इस केस के पीछे क्या है बड़ा कनेक्शन, वो भी जान लीजिए। विनय सुनील राठी गैंग का हिस्सा था, जो कि जेल में बंद राठी से जुड़ा हुआ है। राठी गैंग और अन्य गैंग्स जैसे अनिल दुजाना या मुकेश प्रधान गैंग के बीच लंबे समय से गैंग वॉर चल रही है। हो सकता है कि इंटर गैंग राइवलरी हो या फिर पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि विनय हत्याकांड में सच्चाई को छुपाया जा रहा है। यह मामला दिखाता है कि क्राइम की दुनिया कितनी जटिल है। विनय त्यागी जैसे लोग जो दर्जनों केस में फंसा हुआ था, उसकी मौत अब कई सारे सवाल खड़े कर रही है। विनय त्यागी हत्याकांड में क्या न्याय होगा या ये मामला भी एक अनसॉल्व्ड केस बनकर रह जाएगा? इस तरह के अपडेट्स
और स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस स्टोरी में क्या सोचते हैं? क्या इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।